बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद के ACJM 5 कोर्ट ने वारंट जारी किया है। फिल्म अभिनेत्री पर 11 लाख रुपए लेने के बाद भी कार्यक्रम में नहीं आने का आरोप है। इसको लेकर इवेंट कंपनी के मैनेजर डबल फाटक निवासी पवन वर्मा ने 2017 में मुकदमा लिखवाया था। कोर्ट ने अभिनेत्री के खिलाफ 18 जुलाई को वारंट जारी किया है। इसी मामले में बेल अर्जी डालने के लिए मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे फिल्म अभिनेत्री कचहरी में शपथ आयुक्त के सामने पेश हुई थी। इस दौरान उन्होंने बेल अर्जी पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद चली गई। उनके अधिवक्ता अभिषेक कौशिक ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री की बेल अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में दाखिल की जाएगी। मुरादाबाद से स्टार न्यूज भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पवन वर्मा के द्वारा अमीषा पटेल के खिलाफ एक कंप्लेंट केस फाइल की गई थी, जिसमें अमीषा पटेल के खिलाफ जमानती वारंट न्यायालय द्वारा जारी किए गए हैं। आज ये मुरादाबाद कचहरी में उपस्थित हुई और अपने अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा के पास आकर अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन तैयार कराकर गई हैं। क्या आरोप है इनके खिलाफ 406 का आरोप है, 120B का है इनके और इनके जो एजेंट्स हैं उनके अगेंस्ट। उनका एलिगेशन है कि कोई एविडेंस नहीं है। हमारे पास संपूर्ण साक्ष्य हैं जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा जिस समय बेल एप्लीकेशन प्रोड्यूस होगी। क्या कार्रवाई रहेगी आगे की? बेल के ऊपर डिपेंड करता है, साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करते हैं, लेकिन हम अपना पक्ष जरूर रखेंगे कोर्ट के सामने। कितना पुराना मामला है? ये केस हो गया आपका 2007 का है, 2017 का है। अभी किस पोजीशन में है केस? इनके खिलाफ न्यायालय द्वारा जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन ये अपील नहीं हो रही है उसमें। धन्यवाद सर। आपने कोई अमीषा पटेल के ऊपर केस किया हुआ, आज अमीषा पटेल आई थी, क्या है थोड़ा सा मामला बताइए। देखिए, अमीषा पटेल को हमने एक फंक्शन के लिए बुलाया था जिसमें उन्होंने डांस करना था और हमसे जो है सारे पैसे भी ले लिए गए थे एडवांस में। उनके जो एक PR कंपनी होती है जिनके थ्रू ये सब लोग काम करते हैं, उस PR कंपनी को हमने पैसा दिया। बाकायदा हमारी बात हुई, चूँकि फ़ंक्शन एक दिन पहले ही वो सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी, अगले दिन फंक्शन होना था। वो दिल्ली तक हमारे खर्चे पे सारे उस पर आई। हमने एयर टिकट दिया उनको, हमारे कहने पे होटल में रुकी, खाना पीना खाया, गाड़ी दी, सब कुछ दी। उसके बाद वो वहाँ से बिना बताए चली गई। इसका हमारे पास प्रूफ है। हमें JW मेरिट होटल में ठहराया था, उन्होंने हमें लिख के दिया है कि आपकी गेस्ट अमीषा पटेल बिना चेकआउट की फॉर्मेलिटी करे यहाँ से चली गई। उसके बाद हमने एक कोर्ट में जो है अपने वकील साहब के थ्रू एक केस डाला, कंप्लेंट केस डाला, जिस पर कार्रवाई हुई। काफ़ी समय से चलता चला आ रहा था। कई बार उनके सम्मन भेजे, सम्मन का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उनके वारंट हुए, 20,000 रुपये के जमानती वारंट उनके हुए। उसके बाद भी नहीं आई, तो आज पता चला कि वो चुपचाप गुप्त तरीके से अपने कोई अधिवक्ता उन्होंने यहाँ किए हैं और अपनी अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उस पर साइन करके चली गई। नाम है आपका? अभिषेक शर्मा, एडवोकेट। अभिषेक जी, आज अमीषा पटेल मुरादाबाद आई थी, क्या पूरा प्रकरण था? आज वो अपना अग्रिम जमानत प्रार्थना पर तैयार करवाने के लिए आई थी, पेपर पे साइन करने के लिए, जिसे हम कल दाखिल करेंगे कोर्ट में। क्या प्रकरण है इसको लेकर के? ये एक इनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया गया है कि इन्हें डांस पार्टी के लिए इनवाइट करा गया था, 11 लाख रुपए दिए थे। उस केस के संबंध में आई थी। हकीकत ये है, ना तो कभी इन्होंने कोई कांटेक्ट करा डांस में मुरादाबाद में डांस करने के लिए, और ना ही इनके खाते में कोई पैसे आए। पूरे का पूरा फर्जी मामला है। उसी संबंध में कल हम अग्रिम जमानत दाखिल कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आगे प्रोग्रेस होगी आपको जानकारी दी जाएगी। तो क्या इसमें अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट भी जारी है? हाँ, वारंट जारी थे। किस तरीके के वारंट? बेलेबल वारंट थे अभी तो। बेलेबल वारंट जी। कितना समय हो गया इस मुकदमे को चलते हुए? इस मुकदमे को चलते हुए हो गए सर करीब 3 साल। आगे की सुनवाई के लिए क्या तारीख लगी? वो कल आपको सूचित कर दिया जाएगा। कल हम बेल जिला जज साहब के यहाँ पे दाखिल करेंगे। उसके बाद जो डेट पड़ेगी वो आपको बता देंगे। तो आज क्या इस मामले की डेट थी या किस? वो केवल अपने डॉक्यूमेंट जो हैं पेपर साइन करने के लिए आई थी। पेपर साइन हो गए हैं। कल